तो एसपीआर पे अभी एज ऑफ नाउ कुछ जो मॉल्स बने हुए हैं, कुछ कॉमर्शियल बने हुए हैं, वो पूरे फील्ड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा बने हुए हैं पे इतने आसपास ये पूरे एरिया में 1.25 लाख फैमिलीज, लगभग 1.25 लाख फैमिलीज रहेंगी और मॉल होगा एक। जैसे एक बात और बताता हूँ मैं, कॉन्सेंट मॉल आ जाइए आप यहाँ पे। कॉन्सेंट 1 मॉल है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उसमें ऊपर की कुछ शॉप्स खाली पड़ी हुई हैं। क्यों खाली? अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी हमारे फेवरेट यूट्यूबर भुवन बाम की, हॉटस्टार पे, उसका नाम था ताज़ा खबर। अब इसकी हम लोग यहाँ पे हम तो रियल एस्टेट वीडियोस बनाते हैं, तो मैं उसकी बात क्यों कर रहा हूँ। उसमें कहानी ये थी कि भुवन बाम जो थे, उनके पास एक वरदान मिल जाता है उनको कि उनको आगे आने वाली चीज़ें पहले से दिख जाती हैं। एक खबर होती है, एक ऐप होती है, जैसे न्यूज़ ऐप्स होती हैं, उस पर आगे आने वाली चीज़ें उनको दिख जाती हैं पहले से। सोचिए अगर वो चीज़ हम लोग के पास होती है, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं या रियल एस्टेट एंथुसियास्ट है मेरे जैसे, हम लोग को ये चीज़ पता चल जाती है कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या चीज़ होगी, तो हम लोग के लिए किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना कितना ईजी हो जाता है कि नहीं। आगे की सारी चीज़ हम लोग को पता ही है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, ये बन के कैसा तैयार होगा, कैसा लुक आएगा, इसमें लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, शॉप्स भरेंगे कि नहीं भरेंगी, या रेजिडेंशियल में रेंटल वैल्यू क्या आएगी, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग को पता चल जाए तो गेम ही चेंज हो जाए। लेकिन ऐसा तो वरदान सबके पास है नहीं। तो अब आता है खेल यहाँ पे रियल एस्टेट असेसमेंट का। अब रियल एस्टेट असेसमेंट क्या होता है कि हम लोग सारे लोग जितने भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट में रुचि लेते हैं, वो लोग असेस करते हैं। जैसे कि अभी जैसे हम लोग, आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे, हम M3M में जो इसका कैपिटल वॉक है और M3M कैपिटल है रेजिडेंशियल, उसकी बहुत बात करते हैं। अब मेरे कई क्लाइंट से, कई व्यूअर से बात होती रहती है, तो वो लोग ये भी बताते हैं कि भाई M3M का तो SPR पे और कई और जगह पे भी बने हुए हैं, तो पूरे फील्ड नहीं है, थोड़ी सी स्पेस अभी भी खाली है वहाँ पे। तो वो मतलब सही चीज़ कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि पूरा फील्ड नहीं है। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि SPR पे M3M बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत वो फ्यूचर को देख के चलती है। तो SPR पे अभी एज ऑफ नाउ कुछ जो मॉल्स बने हुए हैं, कुछ कॉमर्शियल बने हुए हैं, वो पूरे फील्ड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। अभी डिमांड इतनी है नहीं जितनी सप्लाई है। जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम के साथ डिमांड बढ़ने लगेगी और सप्लाई उतनी ही रहेगी। अब और ज़्यादा तो नहीं बनना है, उसमें वो जगह पूरी भर चुकी है, तो डिमांड बढ़ने लगेगी क्योंकि लोग उसमें आने लगेंगे। तो अभी थोड़ा सा और फ्यूचर को देख के उसको बनाया गया है, इसलिए अभी थोड़ा सा खाली है। यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे जब हम सेक्टर 113 की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये दिल्ली से एकदम मिला हुआ सेक्टर है। अब क्या है, अब जो रियल एस्टेट एंथुसियास्ट हैं वो असेस उन लोग को ये चीज़ करनी चाहिए कि भाई मान लीजिए आपने यहाँ M3M कैपिटल वॉक में एक शॉप ले ली, मान के चलिए 670 स्क्वायर फीट की एक एंकर स्पेस है या एक वर्चुअल स्पेस है वहाँ पे, तो वो पड़ेगा आपको अराउंड 70 के आसपास का पड़ेगा, तो 70 लाख के आसपास का। तो अगर वो चीज़ आपने ले ली, तो अब सोचिए कि यहाँ पे इतने आसपास ये पूरे एरिया में 1.25 लाख फैमिलीज, लगभग 1.25 लाख फैमिलीज रहेंगी और मॉल होगा एक। क्योंकि आप अगर 2031 का मास्टर प्लान उठाएं गुड़गांव का, तो ये पूरा कॉमर्शियल एरिया है, कॉमर्शियल सेक्टर है पूरा, उसमें एक ही इतना बड़ा मॉल होगा जो कि 1 किलोमीटर का होगा। तो जाहिर सी बात है इधर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, वहाँ लोग आएंगे और कई जगह से लोग, मतलब ये जो आसपास की फैमिलीज होंगी, यहाँ पे डिमांड सप्लाई का गेम बहुत इजीली समझ सकता है कोई इंसान, अगर समझना चाहे तो, रियल एस्टेट असेसमेंट करना चाहे तो। उसमें क्या है कि आपको असेस ये चीज़ करनी है कि भाई जैसे एक बात और बताता हूँ मैं, कॉन्सेंट मॉल आ जाइए आप यहाँ पे। कॉन्सेंट 1 मॉल है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उसमें ऊपर की कुछ शॉप्स खाली पड़ी हुई हैं। क्यों खाली पड़ी हुई हैं? अब सोचिए इतना अच्छा मॉल है, सेक्टर 109 में है वो, सामने एकदम उसके ऐलान आ रहा है, इतने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो अभी भी क्यों शॉप्स खाली हैं? हालांकि सारा वो बिक चुका है, लेकिन अभी ब्रांड्स नहीं आए उसमें। उसका रीज़न ये है कि भाई कॉन्सेंट 1 मॉल में अभी जो आसपास के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लोग अभी नहीं हैं। अभी हम लोग 2023 में चल रहे हैं, तो अभी जितने लोग रह रहे हैं उसके हिसाब से इतने ब्रांड्स आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स, ये बीकानेर वाला, KFC, सबवे और जितने भी डोमिनोज, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन अभी जितने की ज़रूरत है उतना ही खोल रहे हैं। तो ब्रांड्स भी यही चीज़ देखते हैं कि भाई कितनी खपत है। मैकडोनल्ड्स नहीं खुल गया अभी यहाँ पे, क्योंकि मैकडोनल्ड्स क्या होता है, मैकडोनल्ड्स की एक स्टडी होती है, वो स्टडी करते हैं कि भाई कितने आसपास लोग रह रहे हैं जो इसको, हमारी चीज़ को खा पाएंगे, हम लॉस में तो नहीं जाएंगे। तो अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो रहने वाले और टहलने घूमने वाले, खाने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से अभी जितनी चीज़ें खुली हुई हैं कॉन्सेंट 1 मॉल में, वो इनफ है, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्रांड्स नहीं आ रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल वॉक की, M3M कैपिटल वॉक की, जो कि जिसका पोजीशन आ रहा है 2025 के दिसंबर में। अब सोच के देखिए, 2025 यानी कि अभी लगभग 3 साल हैं उसमें। यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ऑलमोस्ट तैयार है,
उसके बाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव, उसके बाद फिर एयरपोर्ट पास में है, उसके बाद 3 साल में इतने लोग यहाँ पे आ जाएंगे। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे ये अपना द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहा है, दिस इज द गेम चेंजर। जैसे ही ये फंक्शनल हो जाएगा तो NH8 से जाने वाले लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, वो इधर से होते हुए जाएंगे, जिनको द्वारका में काम है या जिनको एयरपोर्ट की तरफ जाना है, तो लोग इधर आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से उस टाइम पे 2025 पे कॉन्सेंट मॉल भी, आपको कॉन्सेंट 1 मॉल जो है वो पूरा भरा दिखेगा, और ये भी तब तक तैयार हो चुका होगा। और ये एक लौता, एक कैपिटल वॉक की हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा लौता मॉल होगा जो कि 1 किलोमीटर का होगा, एम्बियंस मॉल जैसा होगा। और यहाँ पे इतनी जनता आ चुकी होगी, उसको भूखी होगी जनता घूमने के लिए, अच्छी चीज़ें, अच्छी जगह टहलने के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी चीज़ें खाने के लिए, तो उनको जाहिर सी बात है मॉल मिलेगा। तो जो भी इंसान यहाँ पे M3M कैपिटल वॉक में सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर रहा है, या जिसने इन्वेस्ट किया है, या जिसने इन्वेस्ट नहीं किया, सोच रहा है भी इन्वेस्ट करने का, उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि उसको ये, अगर उसका रियल एस्टेट असेसमेंट ठीक है, या मेरी बात अगर समझ में आ रही है आपको, तो अगर आप यहाँ पे शॉप लेते हैं, यहाँ पे कॉमर्शियल स्पेस लेते हैं, कुछ वर्चुअल स्पेस भी अवेलेबल हैं, वो लेते हैं, तो और बजट आपका 1 CR के आसपास का है, या मान के चलिए 70-80 के आसपास का है, तब भी आप उसमें वो चीज़ ले सकते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ करी, इन्वेस्ट करा, तो आपके रिस्क के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप पहले ही फ्यूचर को असेस कर लिया आपने। मैंने ये चीज़ बताई, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, या मैं, अगर आपको लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो भी कमेंट में बताइएगा, है ना। तो असेसमेंट यही होना चाहिए आपका, और ये समझ में आनी चाहिए। जिसकी चीज़ समझ में, देखिए ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, कैपिटल वॉक जो है ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। तो सोल्ड आउट क्यों हुआ है? क्योंकि गुड़गांव दिल्ली के जो कनिंग और तेज इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने सारी अच्छी शॉप्स ले ली हैं, अभी कुछ यूनिट्स बची हुई हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप भी इस असेसमेंट को समझें। और यहाँ पे अगर कॉमर्शियल आपको शॉप लेनी है तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, तो वहाँ पे लेके आप अभी भी प्लान कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए भाई, विजिट करना। आप जब यहाँ पे आएंगे, ये ऑरा देखेंगे, ये माहौल देखेंगे, और अपने सामने ये प्रॉपर्टी बनते हुए देखेंगे, आसपास की फ्यूचरिस्टिक चीज़ें देखेंगे। कई क्लाइंट्स ऐसा बोलते हैं, कई व्यूअर्स ऐसे बोलते हैं, भाई सर्दी बहुत है तो अभी नहीं हम आ पाते हैं, थोड़े दिन में आते हैं। तो भाई सर्दी तो ऐसी चीज़ है कि सर्दी तो है ही है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन इन्वेस्टर है तो जाहिर सी बात है, उसको अगर लग रहा है कि भाई 4-5 दिन में एक ऑफर चल रहा है जो कि स्पेशल 26 वाला, वो खत्म हो जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ पता है, तो भाई सर्दी चाहे जितनी भी हो, आपको अगर जेन्युइनली इंटरेस्ट करना है और आगे अपने पैसे को बढ़ाना है, तो यहाँ आपको सर्दी एक ऐसी बहुत छोटी चीज़ है जो आपको रोक पाएगी। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो आप नंबर पे कॉल कीजिएगा, मेरी टीम से बात कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो आपको उसका आंसर मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लेन जा रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं जा रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत करीब है यहाँ से एयरपोर्ट, इसी का ये एग्जाम्पल है कि प्लेन जा रहा है। कई बार हम वीडियो बना रहे होते हैं तो ऊपर से निकलता है, तो आवाज़ भी बड़ी ख़राब से आ जाती है। तो खैर, मुझे ये बताना था आपको, असेसमेंट बहुत ज़रूरी है रियल एस्टेट में, और आप असेस करिए। अगर असेसमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे हमसे बात कीजिए। और अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।